जीके में। तो आज हम देखेंगे उत्तराखंड नेशनल और इंटरनेशनल जो करंट अफेयर रहे हैं जनवरी के। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो सुर्खियों में रहा कि इंडियन साइंस कांग्रेस जो हर साल होती है, आयोजित होती है, इसकी शुरुआत 1914 में हुई थी और पिछले साल यह 2020 में हुई थी। ये बेंगलुरु में हुई थी और इस साल इसका आयोजन हुआ था नागपुर विश्वविद्यालय। तो आपने याद रखना है, इस समय 2023 की 108वीं जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस हुई वो हुई थी तुकडोजू महाराज नागपुर विश्वविद्यालय। आगे बढ़ते हैं। जो यूके 30 डेस्टिनेशन के रूप में जो बधाने ताल है, इसको विकसित किया जाएगा। अगला है रणजी में प्रथम ओवर में हैट्रिक लेने वाले खिलाड़ी जयदेव उनादकट बन चुके हैं। ये ज़्यादा करंट अफेयर खास नहीं है कुछ, पर फिर भी आप याद रख सकते हैं। अब एक पलायन रिपोर्ट आई थी हरिद्वार को लेकर, जिसमें कहा गया है कि हरिद्वार की जो आबादी है वो 55% आबादी बढ़ गई है। यह रिपोर्ट जो निकाली थी ग्राम विकास पलायन निवारण आयोग ने, जिसके उपाध्यक्ष हैं SS नेगी। और हरिद्वार का जो क्षेत्रफल है वो है 2360 किलोमीटर स्क्वायर और उत्तराखंड का 4.4% हरिद्वार का क्षेत्रफल है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, अगला है सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला सैन्य अधिकारी। तो ये हो जाएंगी कैप्टन शिवा। कौन हो जाएंगी? कैप्टन शिवा जो है पहली क्या हो जाएंगी महिला सैन्य अधिकारी जो सियाचिन ग्लेशियर में क्या हुई है तैनात हुई हैं। अगले बढ़ते हैं। टनल पार्किंग शुरू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। अब यहाँ पर एक और करंट अफेयर है महत्वपूर्ण कि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। ये 17वां था। ये इंदौर में किया गया, 2003 से आयोजित किया जाता है। और वर्ल्ड बैंक द्वारा हमेशा क्या निकाली जाती है, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ एक रिपोर्ट निकालती है, जिसके अनुसार भारत प्रथम स्थान में, मतलब भारत से ज़्यादा क्या रहता है प्रवासी भारत है। आगे बढ़ते हैं। और ये थोड़ा कुछ महत्वपूर्ण नोट्स की गैर जीवाश्म ईंधन उत्पादन लक्ष्य 40% करने का जो लक्ष्य है वो भारत का 2030 तक है। 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन 2030 तक करने का लक्ष्य और शून्य कार्बन उत्सर्जन 2070 तक करने का लक्ष्य है भारत का। आगे बढ़ते हैं। एक जो बांध आजकल बांध चर्चाओं में है, सुन्नी बांध, वह है हिमाचल प्रदेश। आप ऐसे याद रख सकते हैं, सुन्नी बांध हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जनवरी में गोवा में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा का नाम चेंज करके मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा रख दिया है। ये आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कुछ भारत रत्न है। भारत रत्न मिलता है 1954 से, अभी तक 48 लोगों को मिल चुका है। प्रथम जो भारत रत्न मिला था उसमें से जो शामिल थे चक्रवर्ती गोपालाचार्य, चंद्रशेखर वेंकटरमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और हाल ही में जो मिले हैं, एक 2015 और फिर 2019 से मिला था। 2015 में 2 अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय, 19 में प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका। तो आपने इन्हें याद रखना है, पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ में आजकल जो भूदशाओं हो रहा है उससे भी संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले जोशीमठ भूदशाओं को लेकर जो समिति बनी थी उसको कहते हैं MC मिश्रा समिति। 70 के दशक में इन्होंने ये समिति बनी थी। तो आपने ध्यान रखना है कि सबसे पहले कौन सी समिति बनी थी, वो थी MC मिश्रा, जिसमें 18 सदस्य थे। अब जो जोशीमठ में भूदशा हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो वो हो रहा है वहाँ निर्माण बहुत ही बेतरतीब रूप से हो रहा है, पानी का रिसाव हो रहा है, ऊपरी मिट्टी कटाव हो रहा है। मानव जनित कुछ कारण हैं जिससे जलधारा की जो प्राकृतिक प्रवाह उसमें रुकावट आ रही है। भूगर्भीय रूप से संवेदनशील है। पश्चिम में चलने वाले रिज और धौली गंगा और अलकनंदा के संगम में होने से उसका कटाव हो रहा है, ये भी एक कारण है। और जो यहाँ पर जो
जो मिश्रा समिति थी उसने सुझाव दिए थे। उन्होंने कहा था यहाँ पर पौधे लगाए जाएँ अधिक मात्रा में और यहाँ का इन्हीं बड़े निर्माण कार्य नहीं होने चाहिए। और 2021 में रैनी आपदा भी इसका एक सबूत है कि यहाँ निर्माण ज़्यादा अधिक मात्रा में नहीं होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अभी फिलहाल हाल ही में कुछ थानों को क्या किया पुरस्कार मिला है, तो उसमें तीसरे नंबर पे उत्तराखंड का एक थाना है जो बनबसा है, उसको क्या मिला है टॉप 3 तीसरा स्थान मिला है। पहले 2022 में 7वें में था, इस बार तीसरे में है। अब जो है जो यहाँ पे देखिए मेलिंडा क्लार्क एक महिला क्रिकेटर है ऑस्ट्रेलिया की, उनकी कांस्य प्रतिमा बनाई है सिडनी क्रिकेट स्टेडियम में। पहली महिला क्रिकेटर होंगी जिनकी क्या बनी है कांस्य प्रतिमा बनी थी। उनका नाम इम्पोर्टेंट बन जाता है मेलिंडा क्लार्क। आगे बढ़ते हैं। और आपने आज का सुना हो कि अवैध कब्जा रेलवे की ज़मीन पे किया गया है, उसमें काफ़ी चर्चा में रहता है। वो स्थान है भूलपुरा। आगे बढ़ते हैं। अभी राहुल सांस्कृत्यायन पर्यटन पुरस्कार मिला है डॉक्टर अरुण कुकसाल को। ये इनके यात्रा वृत्तांत चले सात पहाड़ को मिला है डॉक्टर अरुण कुकसाल को। ये आपने ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल इंडिया अवार्ड अभी हाल ही में रुद्रप्रयाग को मिला है, सिल्वर मेडल मिला है प्लास्टिक उन्मूलन के लिए। केदारनाथ यात्रा में प्लास्टिक उन्मूलन के लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है PM वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। जो PM वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है उसके तहत 4 जो जिले हैं उनको संरक्षित किया जाएगा। यह है नीति, माणा, मनारी, गुंजी। तो आपने ध्यान रखना है इनके नाम। आगे बढ़ते हैं। 2025 तक 1.25 लाख समूह की महिला सदस्यों को लखपति दीदी के तहत लाभान्वित किया जाएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब देखिए प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना है उसके तहत 2011 से 2017 तक लगभग 10,000 किलोमीटर की सड़क बनी थी और उसी के तहत 2017 से 22 तक 11.5 किलोमीटर की सड़क बन चुकी है। ये भी आप याद रखना चाहते तो रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। मनरेगा के तहत अमृत सरोवर योजना में आधार सीडिंग में उत्तराखंड को पहला स्थान और भुगतान के लिए तीसरा स्थान मिला है। ये आप ध्यान रखिएगा। अब अगला है ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत उत्तराखंड जो मिला है बजट आवंटन स्वीकृति रिवॉल्विंग फंड एंड सामुदायिक निवेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। लखपति दीदी सर्वे में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ था। यह आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब है ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में जिस हवाई अड्डे को ओवरऑल इंडिया में 56 जो अड्डे हैं उनको नामांकित किया गया था, जिसमें जौलीग्रांट हवाई अड्डे को 5वां स्थान मिला है। तो ये आप याद रखिए ग्राहक संतुष्टि की, ग्राहक कितना संतुष्ट है इसकी फैसिलिटी को लेकर, तो उसको 5वां स्थान मिला है। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ GDP के आंकड़े, GDP के आंकड़ों के तहत अलग अलग यहाँ पे रिपोर्ट की है। RBI ने 6.8% माना है भारत की GDP, IMF 6.8, वर्ल्ड बैंक 6.9, मूडी 6.7, OECD 6.6, NSO 7.0। ये भी आपसे सीधा पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब है निक्केई एशिया वाहन बाजार बिक्री में भारत को तीसरा स्थान मिला है। वहीं चीन पहले पे है, अमेरिका दूसरा, भारत तीसरे, जापान चौथे नंबर पे। अभी मुख्य सचिवों का जो 2nd राष्ट्रीय सम्मेलन वो दिल्ली में हुआ था। आकांक्षी जिला कार्यक्रम 2018 से शुरू किया गया है। अभी पोलो एक यहाँ पर पोलो खिलाड़ी का एक प्रतिमा बनाई गई है, इम्फाल में बनाई गई है, 120 फीट की बनाई गई है। और यहाँ पे जो ये इसको बनाने का कारण है क्योंकि माना जाता है कि पोलो मणिपुर से ही स्टार्ट हुआ है, इसलिए इसको बनाया गया है प्रतिमा को। आगे बढ़ते हैं। अभी जो महिला शांति रक्षक जो प्लाटून है उसको
यूएन शांति रक्षा के तहत अबई सूडान में क्या किया गया, तैनात किया गया है। इनको ब्लू हेलमेट से बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। अभी जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित हो रहे हैं 2022 के, 23 में हो रहे हैं पर 22 के हैं ये, तो ये मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। शुभंकर चीता है, मसाल इसकी अमरकंटक है, ध्यान रखना आपने। अभी सानिया मिर्जा ने संन्यास लेने की घोषणा की है, तो उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। इनका लास्ट जो इंटरनेशनल ओपन होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया ओपन, और उसके बाद जो इनका लास्ट जो चैम्पियनशिप होगी वो होगी वर्ल्ड WTA 100 टेनिस चैम्पियनशिप की आखिरी होगी। इन्होंने 6 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, आपने याद रखना है। सानिया मिर्जा ने 6 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, और उनके बारे में यहाँ पर ये लिखा गया है। 2015 विंबलडन, US ओपन 15, ऑस्ट्रेलिया ओपन 16, और बाकी मिक्स्ड में भी इन्होंने जीते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक हॉकी वर्ल्ड कप हो रहा है, 4th टाइम भारत में ये वर्ल्ड कप हो रहा है, 15वां संस्करण है। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप खेले गए हैं भारत के द्वारा 2014 और स्पेन के द्वारा 2013। इस बार का जो हॉकी वर्ल्ड कप हो रहा है उसका शुभंकर है ओली, जो एक कछुए पर संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। जापान में एक युद्धाभ्यास चल रहा है, गार्डियन युद्धाभ्यास, जो ओमिटामा हायाकुरी एयर बेस में हो रहा है। 16 से 26 जनवरी के बीच हुआ, जिसमें पहली महिला अवनी चतुर्वेदी शामिल हो रही हैं, और ये अंतर्राष्ट्रीय युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली पहली महिला बन गई है अवनी चतुर्वेदी, और ये देश की पहली महिला पायलट भी थी। आगे बढ़ते हैं। अब स्वनिधि को माइक्रो क्रेडिट सुविधा से जोड़ दिया गया है, जिसके तहत 3000 से 5000 की मदद मिलेगी, ये आप ध्यान रख सकते हैं। और आज का अंतिम क्वेश्चन, जो 9वां अंतर्राष्ट्रीय हिंदी अधिवेशन है वो मॉरिशस में होगा 9 से 15 जनवरी के बीच। 9वां अंतर्राष्ट्रीय हिंदी अधिवेशन मॉरिशस में। और यहाँ पर एक जिप लाइन बनने जा रही है उत्तराखंड में, ये बनने जा रही है खुसली से लोह जंग में, इसका निर्माण होगा, 800 मीटर की बनेगी। हिमालयन पीफ्लाई एंड एडवेंचर प्राइवेट कंपनी लिमिटेड इसको बनाएगी। जिप लाइन की स्पीड होगी 65 किलोमीटर प्रति घंटे की, 800 मीटर की लंबाई। जिप लाइन क्या होती है, एक ट्रॉली के रूप में होती है, एक रस्सी से सहारे से लटके रहते हैं लोग, वहाँ से ऊपर निकलते हैं। देखिए इस प्रकार से होती है कुछ जिप लाइन। यहाँ पर एक तार जुड़ा रहता है, इसके सहारे इंसान को जोड़ दिया जाता है इसके साथ ही। और राज्य की जो सबसे बड़ी जिप लाइन है वो कहाँ है, मोहन चट्टी में है, और ये करीबन 1 किलोमीटर की है, अब 800 मीटर की बनने जा रही है खुराली लोहजंग में। तो इसका पार्ट 2 भी जल्दी आ जाएगा, तब तक आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।